रोड के हाल देखो भाई, कितने गंदे हाल है। ये देखो, ये पिछले जब से मैंने बाइक ली है, मतलब मुझे 3 साल बाइक लिए हो गए, तो फिर मैंने जब से बाइक ली है तो 2 बार इसकी मैंने चेन सेट ही चेंज करवा दिया है। हमारे यहाँ पे पानी ऐसे सप्लाई वाला पानी नहीं आता है, हमारी खुद की पर्सनल पाइप है, दूसरे से है। बड़े दिन हो गए भाई, एक से ही। टमाटर भी लग चुके हैं देखो, धनिया का तो नामो निशान नहीं रहा इसमें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो अभी की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे और खेतों में पहुंचे ही थे जस्ट थोड़ी देर पहले, तो सोचा क्यों ना काम भी कर ही लेते हैं। और आज का कुछ मौसम ऐसा है, पूरे में धूप लगी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन हो गया तो सुबह ही बारिश लग जा रही थी। तो सोचा था कि ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, बारिश की वजह से नहीं कर पा रहे थे और बहुत सारे और भी रीजन थे, बट आज मौसम भी साफ है और हम भी खेत में आ गए, तो सोचा ब्लॉग कर ही लेते हैं। तो अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताना रह गया था कि पिछले काफी टाइम से जो सोच रहा हूँ कि अपना हेयर स्टाइल कैसे चेंज किया जाए और इसमें क्या कुछ और दिखा सकते हैं, क्योंकि पिछले काफी टाइम से मेरे बाल ऐसे ही रहते थे। तो अब जाके मैंने इन्हें थोड़ा ऐसे किया है, तो थोड़ा लग तो अजीब रहा हूँ, बट ऐसे भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तो सोचा है कि कुछ चेंज करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी कमेंट करता रहेगा उसके रिप्लाई मैं इंस्टा की स्टोरी पे देता रहूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इंस्टा का भी, तो वहां पे जाके आपने फॉलो करना है। तो या अभी ये रही सुतली, केन बोलता है जिसे, तो इसको अभी इसमें बांधना है, बिकॉज ये काफी बड़े बड़े हो गए और अगर बारिश हुई, हवा लगी तो मतलब ये गिरना शुरू हो जाएंगे, तो इसमें केन बांधना शुरू करते हैं। तो आजकल चारों तरफ एक तो हरियाली ही हरियाली है, देखो मक्की वाला खेत बड़ा हो गया इसमें, मतलब ये मेरी हाइट से भी बहुत ऊंची हो गई है। तो इसमें हमने आधे में तो पहले बांध दी थी, बट कुछ यहाँ से लेके रह गए थे क्योंकि ये थोड़े छोटे थे उस टाइम नहीं बांध पाए, जिसमें कि अब बांध रहे हैं। पिछले कल भी बारिश थी, टाइम ही नहीं लगा क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी कि खेत में आने को तो टाइम ही नहीं था। कुछ यहाँ पे हमने पहले ही बांध के हम इसको चले गए थे, जो कि काफी बड़ा है। इसमें और इसमें दिन रात का अंतर है, क्योंकि ये देखो की हाइट देखो और इसकी हाइट देखो। तो वैसे इस पूरे खेत में लगाया था, वैसे धनिया भी था, बट धनिया का तो नामो निशान नहीं रहा इसमें। खाने पीने लायक तो बचा हुआ है, बट जो कि बेचने के लिए लगाया था उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। कहीं कहीं 1-2 डाली हुई है, जो कि बहुत दुख की बात भी है, क्योंकि इतनी मेहनत करके हर एक चीज लगाई जाती है। पहले धनिये से आस होती है कि धनिये से जो बीज का खर्चा होता है वो उससे निकल जाएगा, बट भाई पिछले 1-2 साल से कुछ ऐसा हो रहा है कि धनिया ही नहीं हो रहा है। और पहले इतना होता था कि मतलब उसको निकालने में ही टाइम निकल जाता था, पूरा दिन लग जाता था, कि मतलब एक अगर क्रेट भरनी है या 2 क्रेट भरनी है तो उसमें पूरा दिन निकल जाता था। बट अब ऐसा हो गया है कि पूरे में भाई हो ही नहीं रहा, 1 क्रेट तक नहीं हो रही है। और तो छोड़ो, बाकी ये टमाटर है जो साथ दे जाता है, अदरवाइज ऐसे तो बड़ा मुश्किल है कि अगर कहीं धनिया के भरोसे कोई बंदा बैठा है या कुछ ऐसा है तो उसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब वो खराब हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो आप खुद ही देख लो कि ये कैसे गिरे हुए हैं, तो इसको एक एक करके ऊपर करना पड़ता है, तब जाके ये सहारे से खड़े होंगे और इसमें तब जाके ही टमाटर लगेंगे। क्योंकि फूल तो पड़ ही गया है, फूल तो पड़ ही गया था पिछले काफी दिनों से देख रहा हूँ, बट लग नहीं रहे हैं क्योंकि अभी ये थोड़े छोटे हैं। और जैसे कई बीच में अभी इसमें देखो कई छोटे हैं, कई बड़े हो गए, तो जाके दिक्कत आ रही है। जैसे ये देखो कितना बड़ा है, तो सिर्फ अभी 1 लाइन का काम किया है और पसीना इतना आ गया है। तो चलो पूरे खेत को कम्प्लीट करता है जितना रहा है, बाकी तो बातें तो चलती रहेगी। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में काम को कम्प्लीट करके। इस टाइम खेत में आया था, उस टाइम मौसम देखो धूप लगी हुई थी, और अब देखो कैसे मौसम ने करवट ले ली है, पूरे में कोहरा ही कोहरा हो गया है। देखो चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, घर भी देखो धुंधला धुंधला दिखने को लग गया है। बाकी अभी बारिश लगी तो घर भाग जाएंगे, और नहीं लगी तो काम करते रहे क्योंकि अभी सिर्फ 10 मिनट ही खेत में आए हुए थे। ये देखो सिर्फ इतना ही काम किया था। ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बांधी हुई है, बाकी सिर्फ ऐसी ही पड़ी हुई है पूरा खेत। ये देखो इस साइड को तो अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो देखते हैं, अगर बारिश लगती है तो घर भाग जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर भाई काम तो करना ही पड़ेगा। देखो मेरा साथ देने के लिए ये भी पहुंचे हैं, मम्मी जी भी पहुंचे हैं खेत में। सॉरी, इनका साथ देने के लिए मैं खेत में पहुंचा हूँ, क्योंकि अगर मेरा साथ नहीं होगा तो इनका विकास भी नहीं होगा। तो मुझे पता है भाई इसलिए मैं इनका साथ देने के लिए खेत में आ गया हूँ, और जल्दी से काम खत्म करते हैं, क्योंकि जब तक मैं खेत में नहीं आता काम बहुत सारा रुका रहता है। तो अब ये मैं झूठ नहीं, अपनी इसमें तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये आपके सामने है, देखना कभी भी खेत में ये काम तब तक नहीं कंप्लीट होना था जब तक मैं खेत में नहीं आना था। ये देखो कैसे पड़े हुए भाई टमाटर, नीचे देखो, नीचे ही लग गए। देखो यहाँ देखो कैसे लेटे हैं पूरे आराम से। और तो और देख, ओ भाई साहब टमाटर भी लग चुके हैं, देखो छोटे छोटे हर एक डाली में लगे हुए हैं। देखो इसमें भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, मतलब 2 से 3 टमाटर लगे ही हुए हैं। अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो इनकी हाइट यहाँ तक जाने वाली है। ब्लॉग देखते रहना, पता लग जाएगा, क्योंकि आपको डेली यही दिखाता रहूंगा। कभी इसमें घास निकाल रहा हूँ, कभी इसकी केन बांध रहा हूँ, कभी इसमें फिर से गुडाई करने लग गया हूँ, बस यही देखने को मिलेगा। तो चलो मैं तो चलता हूँ घर के लिए,
क्योंकि इन्होंने तो अभी खाना खा ही लिया है, बट मैंने सुबह से लेकर कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो अब जाके मैं भी घर चलता हूँ। और हाथों के हाल देखो भाई कैसे हो जाते हैं, ये देखो पीले पूरे, ये वाला देखो ये ज्यादा हो रहा है, देखो पूरे में काले काले हाथ हो जाते हैं, क्योंकि जो इस पे दवाई की होती है, क्योंकि इसमें टच होते रहते हैं बार बार हाथ, बार बार, जिसकी वजह से हाथ भी काले काले हो जाते हैं पूरे। देखो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। कपड़ों पे कभी जंग लगता है देखा है? कमेंट में जरूर बताए, कपड़ों पे कभी जंग लगता है देखा है? यहाँ देखो कपड़ों में जंग ही लग गया, पता नहीं लोहे पे तो सुना था कि लोहे पे जंग लगता है, पर कपड़ों पे जंग लगा आज पहली बार देखा भाई, और पहन भी लिया क्योंकि ये भाई ट्रंक में रखा हुआ था। तो लगभग 6 महीने बाद इस शर्ट को निकाला होगा, तो इसमें देखो पूरे में जंग लगा हुआ है। यहाँ भी चलिए, ये तो मैल है, ये देखो ये तो अभी का ही है, बाकी ये देखो पूरा जंग लगा हुआ है। अरे जंग है भाई ये, अरे रुको दिखा ना तू लगता नहीं, पक्की बात है मैल ही है ना। क्या है मैल है कि जंग है? इधर भाई मानना नहीं है पर कि जंग हो सकता है, नहीं पेंट होएगा यार। पेंट में कोई पेंटर है यार, मेरी शर्ट में जो पेंट लग गया कहीं। चलो यार चलते हैं जल्दी से, ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि नहाना भी है और फिर ब्रेकफास्ट भी करना है। तो ये नहीं है भाई, वो ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, बट चलो नहाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा जी, तो जब तक हमने गीजर ऑन किया है तब तक एक बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे राइड का बहुत ज़्यादा शौक है, राइडर बनने का, और छोटी मोटी राइड करने का भी शौक है। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि जो बंदा लेह लद्दाख या फिर कोई बड़ी राइड कर रहा है वही राइडर होता है, या फिर जो छोटी मोटी अपने आसपास के जितने भी घूमने के प्लेसेस है उसमें जा रहा है तो वो भी राइड है। तो अगर आप मुझे कमेंट में बता दोगे तो मेरा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी जितनी देर में पानी गर्म हो रहा है तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ ये बात शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में काफी टाइम से बात चल रही थी, क्योंकि सारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी मेरे पास पड़ा हुआ है। बट मैं सोच रहा था कि इसको अगर मैं वीडियो में लेके आऊंगा तो क्या पता लोग नहीं देखे मुझे, तो मैंने सोचा कि पहले आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी को पसंद है तो आप सभी बताना भाई, अगर 2-4 लोग भी मुझे बता देंगे तो मैं मोटो व्लॉगिंग भी इसमें ऐड करना शुरू कर दूंगा व्लॉग में। तो यह अभी नहाते हैं और उसके बाद, हाँ आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं खेत में से आया हूँ तो अभी नहाना है, और उसके बाद भाई बाइक की चेन में ल्यूब भी करना है, मतलब चेन स्प्रे भी करनी है। और क्योंकि पिछले 500-600 किलोमीटर अभी हो चुके हैं, 500 किलोमीटर के बाद ही इसमें स्प्रे करनी पड़ती है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी हो चुके हैं तो अभी उसको क्लीन भी करते हैं और उसमें चेन ल्यूब भी करते हैं। मौसम भी बार बार भाई करवट ले रहा है, देखो कभी धूप लग जा रही है, कभी फिर से वैसा ही मौसम हो जा रहा है, बादल बादल वाला। अभी देखो फिर से धूप लग गई है। ओ मेरे चिंबा क्या कर ले भाई। ओ भाई ये पूरे घर में सबसे ज्यादा तो राशन यही खाने वाला कुत्ता है भाई, यही खाता है सबसे ज्यादा। नहीं हाथ नहीं चाटने, दवाई है उसमें, दवाई है उसमें। देखो 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 इसके हाल देखो। नहीं चिंबा नहीं, क्या करेगा? हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो सिम्बा। देखो एक चीज सिखाई है मैंने, देखो सिम्बा सिट, ओए सिट 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 सिट, शेक हैंड, दूसरे से दूसरे से दूसरे से है। बड़े दिन हो गए भाई, एक से ही क्या हुआ? अच्छा जी, तो पिछले 3 दिन से भाई पानी भी नहीं आ रहा था, तो जो छत वाली टंकी है, तो देखो ऊपर इतनी बड़ी टंकी लगाई हुई है हमने, ये लगभग 1000 लीटर की है, जिससे कि पूरे घर का भाई पानी का ये ही संभालती है। क्योंकि देखो अंदर बर्तन धोने के लिए भी इससे यूज होता है, नहाने के लिए भी इसका यूज होता है, और जो बाहर वाला चला है जहाँ पे मतलब बर्तन धोए जाते हैं, बाहर भी 2 जगह धोते हैं, अंदर भी बाहर भी, दोनों जगह का ये देखता है। और नहाने का भी वॉश मिशन सारा, सिर्फ 2 टंकी में भाई जो पानी है वो 2 और ये 3, और पर टॉयलेट के ऊपर जो लगी हुई है, वॉशरूम के ऊपर जो है, तो वो वाली टंकी, ये 4 टंकी अलग है। बाकी जो ये वाली है ये भाई पूरे घर को संभालती है। पीछे को नहीं पाइप करी थी दे, तो अब जाके पानी आया भाई। पिछली बार हम गए थे मैं और नीरज भाई, इतना भाई वहां पे घास है, यहाँ तक घास आता है भाई, डर लगता है उसमें एक कदम रखने के लिए, डर लगता है। बिकॉज सीन ये है कि बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में आजकल सांप वगैरह बहुत ज्यादा निकलते हैं। और पिछले 2-3 दिन पहले ही भाई हमने यहाँ पे नीरज के घर के पास भी सांप देखा था, वो भी इतना लंबा कि जितनी मेरी हाइट है, लगभग मैं 5'8", 5'9" तो होऊंगा, तो मेरी जितनी हाइट का वो सांप था भाई। तो हमने उसको जल्दी से भगाया, क्योंकि वो घर में ही घुस गया था अंदर, तो फिर जल्दी से भगाया। तो ये डर रहता है। बाकी आजकल जूते वगैरह के बिना तो भाई खेत में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खेतों के आसपास भी बहुत ज्यादा घास है। तो ये देखो घर के पास में ही देखो कितना घास है यहाँ पे, तो इसको भी एक दिन क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सांप सूप आ जाए तो कोई पता नहीं रहता, क्योंकि दरवाजे वगैरह खुले पड़े रहते हैं। तो आ गया, ये देखो भाई ऊपर टंकी बिल्कुल खाली है, इतनी जोर की साउंड आ रही है ना ऊपर से, ये देखो मतलब बिल्कुल खाली पड़ी हुई है भाई टंकी। तो चलो अभी पानी भी गर्म हो गया होगा, बातें करते करते पता ही नहीं लगा कब 4-5 मिनट निकल गए। चलो अभी नहाते हैं और उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि हाथों के देखो क्या हालात है यार, मुंह का देखो क्या बना वो पसीने से। तो बाकी ये रही अपनी ब्रानी, ये भाई इतना शरीफ डॉगी है ना, इतना शरीफ डॉगी है ना भाई, इतना शरीफ है ना ये। बस इसका भी यही सीन है कि इसको भी खेत में जाने की लगी रहती है कि मुझे भी खेत में जाना है। तब अगर कोई घर से खेत की तरफ या घास के लिए जा रहा है तो जाके एक पता क्या करता है, चू चू चू, मतलब सारा दिन करता रहेगा। तो अब जाके इसको जब पता लगा कि पिछले काफी टाइम से, शुरू में पहले इसको ही खोलते थे, सिम्बा को नहीं खोलते थे, क्योंकि सिम्बा को अभी भी
भी नहीं खोलता सिम्बा को, तो क्योंकि जब इसको बुलाते हैं कि सिम्बा इधर आ, तो सिम्बा भाई यहाँ आने की बजाय परे को जाता है भाई, और तो उसकी वजह से हम इसे नहीं खोलते हैं। तो ब्राउनी को तो हम चलो कभी कभी खोल भी देते हैं। तो ये सीन है भाई, बिल्कुल खाली थी ऊपर, तो अब जाके पानी भी आ गया है और पानी की मुसीबतें भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पता है, एक बात बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारे जो ये पीछे नाला है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे पानी ऐसे सप्लाई वाला पानी नहीं आता है, हमारी खुद की पर्सनल पाइप है, तो हम उसको वहां से जोड़ के लेके आते हैं। और इतना पानी है कि जब तक बारिश बंद नहीं होगी, ये सीन है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ ये पानी, हाँ ये तो चल पड़ेगा, मतलब अगर बारिश हो जाए, मोटी हो जाए तो वो बोल रहा हूँ मैं, अगर मोटी बारिश हो जाए तो हमें लाना पड़ेगा। बेशक हमारे पास पानी है, बट अगर पानी की जरूरत पड़े तो अगले दिन भी पानी लाना पड़ सकता है। तो ये सीन है। पानी देखो भाई कितने प्रेशर में आ रहा है भाई, मतलब 5 मिनट में फुल टंकी हो जाती है। देखो अभी मैं पाइप उठा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितना पानी है भाई, भयंकर स्पीड है भाई पानी की। चलो टंकियां तो फुल हो ही गई है और हल्की हल्की बारिश भी लग गई है। तो ये देखो यहाँ पे नजर आ जाएगी बारिश की छींटे। देखो जब सुबह से खेत में था तब सोच रहा था कि बारिश लग जाएगी तो मैं जल्दी काम से छूट जाऊंगा, बट भाई सीन ये हुआ कि उस टाइम पे कोई बारिश ही नहीं लगी और अब जाके बारिश की हल्की हल्की बूंदे गिरना भी शुरू हो गई है। सोचा था कि चेन ल्यूब करवा लेता है, बट भाई चेन क्लीन करने जाऊंगा, चेन ल्यूब करने जाऊंगा, बट भाई बारिश ही हो गई। देखो पूरा आंगन भी गिला हो गया, पूरा आंगन भी गिला हो गया, पूरी बाइक भी गिली होगी। तो शाम के टाइम चलेंगे जिस टाइम पे पूरा सूख जाएगा। अगर बारिश ना हुई तो, अगर बारिश लग गई तो फिर से नहीं जा पाएंगे। तो देखते हैं, वेट करते हैं। देश की धरती भारत माता की जय, ऐसे ही हमारा झंडा लहराता रहे। देखो इस झंडे को देखने के बाद भाई पॉजिटिव वाइब आती है भाई, मतलब अलग ही लेवल की। तो यार अभी सभी का रेस्ट करने का टाइम हो गया, तो हम भी रेस्ट करते हैं, बिकॉज अभी 1 बजने वाले हैं और बाहर भी मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है कि चारों तरफ फिर से बारिश का मौसम बन गया है, पूरा आंगन गिला पड़ा हुआ है, बट फिर से कभी भी बारिश लग सकती है। तो यार चेकिंग थोड़ी देर में देखते हैं क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता है। नहीं तो अगर बारिश लगी रही तो हम आज पूरा दिन रेस्ट करने वाले हैं। मम्मी जी तो सो ही गए यार, सभी सो गए, मतलब मैं मम्मी क्या सब सो गया इस टाइम। और गाँव में सभी भाई सुबह 7-8 बजे काम करने लग जाते हैं, वो 10-11 बजे खेत में से आ जाते हैं 11 बजे तक, और फिर खाना खुना खा के फिर अपने 1 बजे रेस्ट करने चले जाता है। 3 बजे फिर से उठते हैं और वही सेम रूटीन, फिर 3 बजे जाएंगे, 6-7 बजे जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक वो घर नहीं आते। तो किसानों का ऐसा ही रहता है और गाँव में सभी के ही ऐसा होता है ज्यादातर। अगर किसी के और शेड्यूल है तो वो भी मुझे बता दे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, एक सब्सक्राइब करते रहो भाई, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, एक सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई, आपका ना एक पैसा लगेगा ना मेरा एक पैसा लगेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेशन ये मिलेगी कि भाई लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी की बात तो वही रहती है। और फिर बंदे का मन और ज्यादा करता है कि मैं उसे एक अच्छी वीडियो दिखाऊं लोगों को कि मतलब ऐसा है वैसा है। बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो फिर मोरल डाउन हो जाता है। कोई बात नहीं, मिलता है 3 बजे। ये एक चीज तो देखी नहीं थी, अभी जब मैं वीडियो देखने लगा तो मुझे पता लगा कि मेरी शर्ट पे पता नहीं क्या लगा हुआ है। तो कुछ गलत ना समझना, ये चंदन का टीका है, बस वही ऐसे लगाते हैं, थोड़ा बच जाता है, उसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो बस वही था, वो शर्ट में लग गया, कुछ पता नहीं लगा। बाकी ऐसा कुछ गंदी नहीं है, वो चंदन ही है, चेक कर लो अच्छे से। ये देखो, देख लिया, चलो सो जाओ, आप सभी भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। ओ भाई साहब, बाहर तो एकदम अच्छा मौसम हो रहा है भाई। मैं अभी शाम के 4 बजे सो के उठा हूँ और मौसम चेक करो भाई आप एक बार यार, पूरे में बारिश ही बारिश हो रखी है। बस थोड़ी, अब तो पानी भी सूख गया है, बस अब तो मौसम भी साफ है। और बोलो, है ना सर? पानी सूख गया है, सारा पानी सर ने निकाल दिया भाई, यहाँ से आंगन में से साफ कर दिया। जो कि गुरुजी ने अभी यहाँ पे अपना पजामा भाई यहाँ तक चढ़ा के रखा था, जैसे पता नहीं नाले से पानी निकालना हो गई। तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी का सीन ये है, जो मैंने आपके साथ वादा किया था कि अभी शाम के टाइम हम चेन स्प्रे और चेन ल्यूब करने वाले हैं। तो अभी टाइम हो गया है, बस अभी थोड़ी देर में निकलता है यहाँ से फटाक से और छोटी सी राइड करके आते हैं, क्योंकि अभी जिम भी जाना है। तो अपना मोटर व्लॉगिंग सेटअप भी चेक करते हैं, कैसी वीडियो बन रही है कैसी नहीं। आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब तब तक जरूर कर दे, क्योंकि आपका भाई अब फॉर्म में आ रहा है भाई, धीरे धीरे भाई शेयर हो। तो इसका नाम है सिम्बा और इसका नाम है ब्राउनी, जो कि आपको रोज मेरी वीडियो में देखने को मिलेंगे। इनको बाहर छोड़ना एक सिरदर्दी वाला काम हो जाता है, क्योंकि इनको बुलाते यहाँ है जाते परे हैं, तो इसलिए हम इनको अंदर ही ज्यादा टाइम रखते हैं, बस खाने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, तो हमने खेत में जैसे बहुत सारी फसल भी लगाई हुई है, तो फिर ये खेतों में चले जाता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो हम वैसा नुकसान नहीं करवाने वाले अपने हाथों से। वही बात है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हम नहीं सीखा है, हमने शुरू से ही नहीं सीखा ये काम करना, तो इसको अंदर ही रहने देते हैं। बचपन में छोटे छोटे थे उस टाइम हम इनको छोड़ दिया करते थे, बट भाई अभी ये काफी बड़े बड़े हो गए, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो इनको अंदर ही रहना, इनका अंदर ही रहना ठीक है।
तो गाइस अभी बाइक के मोटर व्लॉग सेटअप पे तो आ गए हैं और अभी चेन स्प्रे करनी है, पहले चेन क्लीन करनी पड़ेगी और उसके बाद चेन ल्यूब करनी है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो हमारे बस स्टॉप तो सॉरी कार स्टॉप है जहाँ पे हमारी सबकी बाइक्स और कार्स लगती है। तो फिर हमने वहाँ पे तो नहीं किया क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हुई थी और लोग भी आते जाते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अकेले जैसे में कहीं बाइक को रोकते हैं और उसके बाद इसकी हम चेन ल्यूब करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे रोड वैसे तो लोग बोलते हैं कि ऑफ रोडिंग भाई हमारे रोड शुरू ही ऑफ रोडिंग से होता है। सामने कुछ मौसम ऐसा हो रहा है कि क्लाउडी सा हुआ है, कभी भी बारिश लग सकती है क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है इस टाइम। और दोपहर में भी काफ़ी बारिश हुई थी, बट अभी कुछ ऐसा सीन है कि जिम चले हुए हैं, जिम जाने के लिए हम थोड़ा जल्दी आ गए घर से। रोड के हाल देखो भाई, कितने गंदे हाल है, ये देखो ये और जब से भाई मैंने मिरर्स लगाया है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है बाइक चलाने में, एक अलग ही वाइब आ रही है। पहले मैंने जब नई बाइक ली थी उस टाइम पे इसके मिरर्स मैंने आते ही खोल दिए थे घर पे, पहले ही दिन लाया था और पहले ही दिन मैंने खोल के साइड रख दिए थे। आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना, अगर ये फ्रेम में आ रहे होंगे तो बता देना, अगर नहीं आ रहा तो मैं अगली बार को थोड़ा और वाइड करूँगा, जिसकी वजह से मेरे जो मिरर्स है दिखने तो चाहिए यार। इसीलिए मैंने लगाया कि लोग मेरे को देख के एक अच्छी चीज़ सीखे कि मिरर्स भी बाइक में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अब रोड थोड़ा न्यूट्रल ही है, पूरे में यहाँ से उतराई है। अभी हमने यहाँ पे आगे रुकना भी है एक जगह, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लोकेशन लगती है हमें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में भी यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड जैसी रहती है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है। जो ये चील के पेड़ है भाई, इनमें इतनी तेज़ हवा चलती है कि बस पूछो मत। गर्मियों में अगर कहीं ठंड ना मिले तो चील के पेड़ के नीचे बैठ के देखना भाई कभी, इतना मज़ा आता है कि बस आप सोचोगे कि यहीं बैठ मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो अभी यहाँ पे साइड में लगाते हैं, तो ये वो लोकेशन है। तो अभी यहाँ पे हमने बाइक लगा दी है, इसको डबल स्टैंड पे करते हैं। नीरज भाई जल्दी करो भाई, जल्दी क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम नहीं है। चारों तरफ देख लो कैसा मौसम हो रखा भाई, बादल ही बादल है। अब देखना दिक्कत ये हो जाएगी कि देख ढल तो नहीं रहा है साइड को, एक साइड को तो नहीं गिर रहा है। मेरा ब्रश निकाल इसमें से पहले भाई। मैंने पिछली बार जब चेन क्लीन करी थी तो उस टाइम पे सीट में ही मेरा वो मैंने ब्रश रख दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा था। देखो भाई कितना गंदा मैंने पिछली बार ये कर दिया था। यहाँ डबल स्टैंड पे बाइक नहीं लग रही है इससे भाई। क्या राइडर बनेगा रे, क्या गुंडा बनेगा, एक बात बता मुझे। अब देखते हैं एक बारी में लगा पाएगा नहीं लगा। लो जी स्टैंड उठाया नहीं है भाई, बाइक चलानी है बंदे ने। ये देखो हाल देखो इनके, पीछे कर थोड़ा घुमा के लगाना पड़ेगा भाई ये। सो या गाइस अभी नीरज की बारी है, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा थकने वाला काम है भाई, इसमें हाथ ही नहीं घुसता यार। या तो इसका मुझे मडगार्ड खुलवाना पड़ेगा, या तो फिर ये नीरज जैसा मुझे वर्कर ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरी बाइक की चेन ल्यूब हर बार कर दे, चेन क्लीन हर बार कर दे। छट्टू ढंग से कर, जल्दी चीज बना के दे सर। तो लो जी फाइनली अपनी यहाँ पे चेन ल्यूब भी हो गई, चेन क्लीन भी हो गई है, चेन ल्यूब भी हो गई है। सो यार अभी निकलते हैं ऐसे फटाक से जिम के लिए और बनाते हैं थोड़ी बॉडी। तो अच्छा बात चली थी हमारी लुब्रिकेंट पे। पिछले जब से मैंने बाइक ली है, मतलब मुझे 3 साल बाइक लिए हो गए, तो फिर मैंने जब से बाइक ली है तो 2 बार इसकी मैंने चेन सेट ही चेंज करवा दिया है। तो सोच लो आप कितना भाई, 1 साल में 1 चेन सेट भाई, बड़े बुरे हाल है मेरे। और मेरे ही क्या भाई, आप सभी के भी दिक्कत आती होगी जो केयर नहीं करता होगा, मैं भी नहीं करता था। बट जब से मैंने 2 बार भाई चेंज करवाया है तब से जाके मुझे अक्ल लगी है कि नहीं भाई ये जरूरी है भाई। जैसे खुद की केयर बंदा करता है ना, कि कुछ स्किन केयर कर रहा है, कुछ कर रहा है बॉडी के लिए, कुछ अच्छा खा रहा है, तो वैसे ही बस इसके लिए भी अच्छा ही दो और टाइमली इसकी चेन स्प्रे करते रहो। लोकल मार्केट में जाके कभी भी लोकल मार्केट में जाके कभी भी वो ब्लैक वाला ऑयल मत डलवाना, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि दिक्कत उसी से ही आती है। क्योंकि वो होता है इंजन ऑयल भाई, पुराना जो बाइक होता है सर्विस करवाता है, सर्विस के बाद जो ऑयल निकलता है वही बस वो ब्लैक वाला ऑयल होता है भाई। तो मतलब उसको कभी भी ना डलवाएं। 200-250 रुपए की भाई ये स्प्रे आती है, तो आप इसको ले ले और ये आराम से 5-6 बार चल पड़ती है। फिलहाल अभी कुछ मौसम ऐसा हो रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखो चारों तरफ धुंध दिख रही थी। जब हम ऊपर चेन स्प्रे कर रहे थे उस टाइम पे चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। बट देखो अब मुझे साइड पे ही पार्क करनी पड़ेगी गुरु। लो जी साइड में लगा लेते हैं भाई पहले ही, क्योंकि लिंक रोड में भाई सभी को डर रहता है। और चलो हमें तो आदत हो गई है, और जो नए ड्राइवर है उनको थोड़ी दिक्कत होती है। बट हम लोगों को यहाँ पे चलते कम से कम 5 साल हो गए, तो रोड आंखें बंद करके चला ले इस रोड पे तो। बट फिर भी
किस्मत का और कर्म का कोई पता नहीं है भाई, कब ग्रह आ जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, उसके ऊपर किसी की बस नहीं चलती। फिर आप चाहे 10 की स्पीड में हो, चाहे 20 की स्पीड में हो, चाहे 80 की, चाहे 100 की, भाई वो फिर नहीं छोड़ने वाला होता है। तो हाँ, हमारी बात चल रही थी। और ये देखो भाई, हमारे रोड का भाई सबसे डेंजरस पॉइंट यही है। पहले ऊपर हुआ करता था, बट वहाँ पे अब हमने पक्का करवा दिया है, और वहाँ की चलो वीडियो भी नहीं बना पाया। किसी दिन भाई अगर आप कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो फिर हम उस दिन पूरे रोड का सर्वे करने वाले हैं और एक तगड़ी ऑफ रोडिंग कर देंगे इस पूरे रोड के साथ, और आप सभी को ये पूरा रोड भी दिखा देंगे कि भाई शुरू से एंड तक ये कैसा रोड है। और आप सभी भी अगर इसमें आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, आराम से यहाँ पे राइड कर सकते हो। हल्की फुल्की राइड के लिए काफी अच्छा ट्रैक है। जिसका ऑफ रोडिंग करने का मन है वो ही यहाँ पे आना, क्योंकि ऐसे तो ये देखो ये रोड भी काफी अच्छा है, और भाई बारिश की हल्की हल्की बूंदे लग रही है। तो मुझे यहीं पे ये वीडियो समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ये भाई गोप्रो है, और गोप्रो आप सभी को पता है वाटरप्रूफ नहीं होता है, तो फिर इसमें माइक भी लगा हुआ है, बहुत कुछ है। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं कल कैसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।